हेलो यूट्यूब, दिस इज़ सागर दलवी हियर। RTMNU नागपुर यूनिवर्सिटी में 7th सेम का कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ये एक सब्जेक्ट है। तो उस सब्जेक्ट की आज से ऑनलाइन ट्यूशन अपन चालू कर रहे हैं। ये मेरा पहला ही वीडियो है जिसमें अपन आज से 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन, ये सेकेंड यूनिट है, वहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो सेकेंड यूनिट में लगने वाले जो सभी बेसिक फार्मूले हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला फार्मूला हमारा आता है स्केलिंग। स्केलिंग का क्या मतलब होता है? किसी भी सॉफ्टवेयर में, डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में हम लोग कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, तो डिज़ाइन करते हुए हम कभी एनलार्ज करते हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसे स्केलिंग बोलते हैं। स्केलिंग मतलब एक तो छोटा करना या बड़ा करना। तो स्केलिंग के लिए ये फार्मूला दिया हुआ है, डायगोनल में जिसके SX, SY और 1 है, बाकी के सभी डिजिट 0 है, तो ये स्केलिंग का फार्मूला है। अभी SX और SY क्या है? SX और SY मतलब X डायरेक्शन में कितना स्केलिंग करना है और Y डायरेक्शन में कितना स्केलिंग करना है। Y मतलब वर्टिकल डायरेक्शन और X मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वैसे तो ये न्यूमेरिकल में ये वैल्यूज़ गिवन होती है, लेकिन फिर भी अगर गिवन ना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है SX, न्यू साइज़ इन X डायरेक्शन। X डायरेक्शन में हमें कितना नया साइज़ चाहिए अपॉन ओरिजिनल साइज़ इन X डायरेक्शन। पहले का ओरिजिनली X डायरेक्शन में साइज़ क्या था। उसके बाद सेम गोज़ फॉर SY, न्यू साइज़ इन Y डायरेक्शन अपॉन ओरिजिनल साइज़ इन Y डायरेक्शन। ये हो गया स्केलिंग के बारे में। उसके बाद आता है रोटेशन। रोटेशन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हमने एक लाइन वगैरह ड्रॉ की है किसी भी सॉफ्टवेयर में, उसे अगर हमें रोटेट करना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में ये कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। तो जिसका फॉर्मूला बनता है रोटेशन R मैट्रिक्स में पहले 4 डिजिट कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा, ये दो और ये दो 0 रहेंगे और ये लास्ट वाला डिजिट हमारा 1 रहेगा। तो ये हुआ रोटेशन का मैट्रिक्स। अभी रोटेशन में एक याद रखने वाली चीज़ है, जो थीटा हमारा एंगल ऑफ रोटेशन है। थीटा अगर एंटी क्लॉकवाइज हम ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं तो पॉजिटिव लेंगे, अगर क्लॉकवाइज हम ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं तो निगेटिव लेंगे। ये हो गया रोटेशन के बारे में। उसके बाद हम आएंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन उसका मैट्रिक्स डायगोनल में 1 रहेगा पूरा, ये 2 डिजिट TX और TY। ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को हमें पॉइंट A से पॉइंट B तक लेके जाना है तो उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। उसमें TX और TY, X डायरेक्शन में कितना मूवमेंट है और Y डायरेक्शन में कितना मूवमेंट है, तो ये हमारा बन गया ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स। इन्हीं 3 फॉर्मूले, स्केलिंग, रोटेशन और ट्रांसलेशन, इन्हीं 3 पे बेसिक हम न्यूमेरिकल एक देखेंगे। बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल है, इजी है, तो जल्दी समझ जाएगा। तो हमारा न्यूमेरिकल है, क्या बोल रहा है? फाइंड द रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। पहला बोला है स्केलिंग 2 टाइम्स इन X डायरेक्शन एंड 3 टाइम्स इन Y डायरेक्शन। उसके बाद बोला है रोटेशन 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। तो इसने जो सीक्वेंस न्यूमेरिकल में दिया है वही सीक्वेंस से हमें सॉल्यूशन में भी कैलकुलेशंस परफॉर्म करने हैं। पहले स्केलिंग करेंगे 2 टाइम्स इन X डायरेक्शन, तो हमें दिया हुआ है SX 2, और उसके बाद 3 टाइम्स इन Y डायरेक्शन, स्केलिंग करना है 3 टाइम्स इन Y डायरेक्शन, मतलब SY इक्वल्स टू 3। तो ये स्केलिंग का हमें डेटा दिया है। आगे देखते हैं। आगे अपना जो स्केलिंग का मैट्रिक्स है, डायगोनल में SX, SY और 1 ये हमने लिख लिए। रिस्पेक्टिव वैल्यू SX और SY की वैल्यूज़ हमें गिवन है, तो वो हमने पुट कर ली 2 और 3। ये 1 तो वैसे ही रहेगा, बाकी के 0 थे। तो ये हमारा बन गया स्केलिंग का मैट्रिक्स। उसके बाद हम देखते हैं रोटेशन। रोटेशन का जो मैट्रिक्स है उसमें पहले 4 जो डिजिट है वहाँ पे कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा, ये 2 0, ये 2 0 और ये 1। तो इसमें हमें काउंटर क्लॉकवाइज उसने रोटेशन करने के लिए बोला है, जिसकी वजह से हमने थीटा 90 डिग्री पॉजिटिव लिए, तो रिस्पेक्टिव थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी। कैलकुलेशन करने के बाद रोटेशन का ये फाइनल मैट्रिक्स आया 0 1
0 -1 0 0 0 0 1, ये फाइनल रोटेशन का मैट्रिक्स है। अभी हमें उसने रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो हमें सॉल्यूशन चाहिए क्वेश्चन का वो निकालने के लिए बोला है। तो रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मतलब क्या, टीआर सिंपल है, कुछ नहीं, जो सीक्वेंस में उसने ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बोला है, पहले स्केलिंग उसके बाद रोटेशन, वही सीक्वेंस में अपन अपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले स्केलिंग था इनटू रोटेशन, तो ये आ गया हमारा स्केलिंग का मैट्रिक्स पहला, उसके बाद ये आ गया हमारा रोटेशन का मैट्रिक्स। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा रिजल्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो कि हमारा आंसर है वो हमें मिल जाएगा। तो इसमें एक चीज़ याद रखने वाली है कि जो सीक्वेंस में हमें उसने ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बोला है उसी सीक्वेंस में हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर सीक्वेंस गलत होता है तो हमारा आंसर भी गलत होगा, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल है। उसके बाद एक चीज़, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो हम फर्स्ट ईयर से सीखते आ रहे हैं, कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, लेकिन फास्ट करने के लिए हमें कैल्सी का यूज़ करना पड़ता है एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम में कैल्सी का यूज़ कैसे करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के टाइम, वो अगर किसी को आता नहीं होगा तो मैं सेपरेट वीडियो में वो भी बता दूंगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।